नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। एनएफटी इंडस्ट्री में चल रहे क्रिएटर रॉयल्टी के मुद्दे के चलते हर एनएफटी मार्केटप्लेस ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट खींचने की जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में सबसे आगे रहने के लिए ये मार्केटप्लेसेस हर जायज और शायद नाजायज भी तरीका अपना रही हैं। कभी एडॉप देकर इन्वेस्टर्स को ललचा रही हैं, तो कभी रिवॉर्ड्स देकर लुभा रही हैं। सच पूछे तो एक मायने में यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये मार्केटप्लेसेस तो वॉश ट्रेडिंग का सहारा लेने से भी नहीं झिझकी। यही वजह है कि फरवरी के महीने में अब तक की सबसे ज्यादा वॉश ट्रेडिंग एक्टिविटी दर्ज की गई है। जी हां, जनवरी के मुकाबले फरवरी में 126% वॉश ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी। जब फरवरी के महीने में सेल्स फिगर्स में कुछ ज्यादा ही उछाल देखा गया, तो ना सिर्फ वॉश ट्रेडिंग की बात सामने आई, बल्कि सबसे ज्यादा वॉश ट्रेडिंग का सहारा लेने वाली टॉप 5 एनएफटी मार्केटप्लेसेस का भी पर्दाफाश हो गया, जिनमें ओपनसी, ब्लर, लुक्सरेयर, X2Y2 और मैजिक ईडन का भी नाम शामिल है। इस मुद्दे पर हमने कुछ सेक्टर एक्सपर्ट से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्लगइन के ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट मिस्टर लोगेश्वरन का। If you see the recent report published by blockchain analytics firm Dune, revealed that nearly 60% of NFT, at the end of the year 2022 were wash trades. So which is a huge percentage, right? And wash trading manipulates the market and inflates the trade volume and also value of assets when the investors, individuals, and the institution buy and sell the same assets. So, and at the same time, according to this report by Dune, wash trading on Blur has tripled over the past month, and currently, equates to 34% of total trading volume on the NFT marketplace. And in addition to that, we do have CoinGecko, which is very famous. They also reported that wash trading volume jumped from 124% to, $580 million in February from January trading volume of $250 million, which shows that how much the wash trading is happening till date as we speak. And to the buyers and seller, it is always good to go with the proper platform. Which is genuine in nature, which of course we can easily see how much NFT is getting sold and what is the availability of the NFT, like how much NFT has been minted, what is the rarity. So through which buyer can decide whether they can go for it. जाहिर है, जब एनएफटी मार्केटप्लेसेस पर वॉश ट्रेडिंग का धब्बा लगेगा, तो जेन्युइन आर्टिस्ट और इन्वेस्टर्स इस पर आने से कतराएंगे। ऐसे में सिक्योर क्लाउड के सीबीओ मिस्टर श्रीनिवास महानकाली एनएफटी इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। Yeah, I mean, one has to be extremely cautious and make sure what they are buying and and what they want to own forever. Those things they should buy. Trying to make some profit in NFT space is like it's a mirage. Even in most dependable and regulated markets like stock markets, also you never know what's going to happen tomorrow. इन्वेस्टर्स और आर्टिस्ट के दिलों में से किसी भी तरह के एनएफटी स्कैम या वॉश ट्रेडिंग का डर हटाने के लिए पॉलीगॉन ने एक रास्ता खोज निकाला है। खबर है कि पॉलीगॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पर एनएफटी ऑथेंटिकेशन के लिए वॉकवेली के साथ कोलैबोरेट किया है। वॉकवेली एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल है जो एनएफटीज के लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी इशू करता है, जिसका मतलब है कि अब पॉलीगॉन पर मौजूद सारे डिजिटल एसेट्स वॉकवेली के सर्टिफिकेशन सिस्टम के साथ कंपैटिबल होंगे और तमाम एनएफटी प्रोजेक्ट होल्डर्स अपने एसेट्स के लिए ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट्स मांग सकेंगे। ऐसा करने से इस डिजिटल इकोसिस्टम की सिक्योरिटी पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस पहल को कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सराह रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है टोटलिटी के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर मिस्टर स्वप्निल कुडले का। It's a step in the right direction. I think more such steps will be required from the community at large, because honestly, around 1.5 years back, we were just not knowing how many projects are launched each day. There were so many projects launching, and some of the projects did exploit the bull run. I think not to name any project, but there were a lot of rug pulls which had happened. There was price pumping. There is technically, or it can be debated that some billionaires also have pumped prices for a lot of projects.
in absence of a regulatory framework, these loopholes will be possible, and those things will need to be slowly plugged in. And this is a catch-up game. Like any regulatory framework, you will bring in a regulation. The people will be smart enough to look at loopholes in those regulations. So new regulations will have to come in. There may be loopholes in that, and that's an iterative process, just like any regulatory system. Globally, we don't have any body which is governing this right now, and I think that will emerge, I think, slowly, and that I think the industry itself will realize we need a body like this if we need to be reliable in eyes of all the governments, because the industry is facing a lot of bans from a lot of countries. So the industry will need to realize, and this can happen only at global level, that we will need a regulatory kind of a body which will bring in these kind of self-regulation at least, and then the local regulations can do their own job and their own jurisdiction. NFT मार्केटप्लेसेस के लिए ऐसे किसी सर्टिफिकेशन सिस्टम की तो बेहद जरूरत थी ही। चलिए अब बात करते हैं इससे जुड़े कॉस्ट की। तो हर एक सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए यूजर्स को वॉकवेली के यूटिलिटी टोकन वाकू को स्टेक करना होगा, और कितने वाकू स्टेक करने होंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी केस को लेकर कितना ट्रस्ट बिल्ड करना है। यानी जितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी उतनी ही ज्यादा कीमत। भाई बात सही तो है। अब इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का टेस्ट नेट शुरू हो गया है। पॉलीगॉन मेनेट पर इसकी अल्फा टेस्टिंग 2023 के Q2 में शुरू हो जाएगी और इसी साल की तीसरी तिमाही तक जनरल मेनेट कंपैटिबिलिटी की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल वॉकवेली का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इस तरह डेवलप किया गया है कि जब डेवलपर्स NFT मिंट करेंगे तो उसी वक्त सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। साथ ही और ज्यादा डिटेल सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन भी एक्सेस हो जाएगी। माना कि वेब3 की तेजी से बदलती दुनिया में आए दिन तकनीकी बदलाव होते रहते हैं। NFT इंडस्ट्री को शायद इससे भी ज्यादा पुख्ता सिस्टम की जरूरत होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के ऑथेंटिकेशन सिस्टम के चलते वॉच ट्रेडिंग और NFT मार्केट में धोखाधड़ी काफी हद तक कम हो जाएगी। जब तक कोई ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनती, तब तक इसी तरह के NFT ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स पर निर्भर करना ही एकमात्र हल है। So this is like self-attestation, at least, that the project says that, oh, we are compliant with this. For example, a lot of companies have to comply with GDPR, right? And we are assuming GDPR is very robust. And only once we believe that GDPR is robust, that GDPR certification becomes acceptable to a large variety. GDPR is a European norm for data security. Like that, the body which is now issuing the certificates will need to rise to a level of trust, and only then that trust certificate will have any value, right? उम्मीद है कि जल्द NFT सेक्टर के लिए ग्लोबल रेगुलेशन भी तैयार हो जाएंगे। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मैं रुचि शर्मा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.2 TV। और हाँ, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।